आज़ादी मार्च वज़ीर आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुलाकात अब तक की पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी। अपोजिशन के मुतालबात से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से चौधरी परवेज़ इलाही की भी मुलाकात मुतवक्के। JUIFA के आज़ादी मार्च का इस्लामाबाद में पड़ाव। मौसम सर्द होने के बावजूद शुरका पुरजोश। कारकुनों ने नाश्ता किया, ग्राउंड की सफाई भी की। उधर फजलुर रहमान को मनाने की हुकूमती कोशिशें जारी। चौधरी बरादरान भी मुतहरक। शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही ने मौलाना से मुलाकात की। अपोजिशन के मुतालिबात पर बातचीत हुई। फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म को मुखातिब करने का अंदाज दिल आज़ारी करता है। PTI के 1.5 करोड़ वर्कर्स को मुस्तैल ना करें। फिरदौस आशिक अवान का इंतबाह। कहा कि मौलाना का बैट पकड़कर आना मुनासिब नहीं, पिच भी मुनासिब नहीं है। फजलुर रहमान सियासी ग्राउंड में रहे, यही सियासतदान की जीत होती है। आईन सियासी सरगर्मियों की इजाजत देता है। एहतजाज और धरनों को रोकना अदालतों का नहीं, हुकूमत का काम है। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मौलाना फजलुर रहमान की गिरफ्तारी और बगावत की कार्रवाई के लिए दरखास्त पर फेरकैन से जवाब तलब कर लिया। हुकूमती लोग खुद कहेंगे कि डील हो गई, तो डील किसने की? डील तो हुकूमत ही कर सकती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद कहा, 2014 के धरने में भी अदलिया को किया गया। इनकी गाड़ी की तस्वीर वायरल हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को नून लीग का सदर बना दिया गया। फिरदौस आशिक अवान को पीर तक जवाब जमा कराने की मोहलत। आइंदा समात पर हाजिरी से इस्तिस्ना की इस्तदा मुस्तरद। मरियम नवाज का पासपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। मरियम नवाज के वकला ने उनका पासपोर्ट बजरिया दरख्वास्त जुडिशल ब्रांच में जमा कराया। पासपोर्ट और ज़र जमानत 7 करोड़ की स्क्रूटनी के बाद मरियम नवाज का मुचलका मंजूर हो गया। महंगाई में पिसे आवाम को बिजली के भी झटके। एक माह के लिए बिजली की कीमतों में फी यूनिट 1 रुपया 82 पैसे इजाफा। सार्फिन पर 26 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली सार्फिन से नवंबर के बिलों में वसूलियां की जाएंगी। अब कुछ बात करें बिजली की, तो आवाम पर बिजली का बम गिरा दिया गया है। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 82 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। कीमतों में इजाफा सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में की मद में किया गया है। हुकूमत की जानिब से सार्फिन पर 26 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक नेपरा में समात हुई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने कीमतों में 2 रुपये 97 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की है। ताहम नेपरा ने बिजली की कीमतों में 1 माह के लिए 1 रुपये 82 पैसे इजाफा कर दिया, जो सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली में सार्फिन पर 26 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वसूलियाँ नवंबर के बिल्स में की जाएंगी। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तला के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारतीय सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। भारतीय सिख यात्री मुल्क की तारीख में पहली बार बरास्ता वाघा पैदल चलकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड डॉक्टर आमिर और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल भी किया। आज 2200 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंचेंगे। इससे मुतल्लिक मजीद अपडेट्स लेंगे। काजी नदीम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। काजी नदीम इकबाल, बताइएगा सिख यात्रियों के लिए ताम क़याम, सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट के कैसे इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। इस सिलसिले में आज जो सिख यात्री पाकिस्तान पहुंचे हैं उनका इस्तकबाल डॉक्टर आमिर अहमद, चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने डिप्टी सेक्रेटरी शाहीन, तर्जमान बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरबराह के साथ किया है। इस वक्त 2 जत्थे पाकिस्तान पहुंचे हैं। दोनों भारत के बड़े जत्थे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जत्था सरदार गुरमीत सिंह, जबकि दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जत्था सरदार पुरजीत सिंह की सरबराही में पहुंचा है। आज मजमूई तौर पर 2200 के करीब सिख यात्री पाकिस्तान पहुंचे हैं। जो भी सिख यात्री पाकिस्तान पहुंचे हैं उनको इमिग्रेशन की सहूलियाँ काम अमूर निपटाने के बाद खसूसी बसों के जरिए वाया रिंग रोड, जीटी रोड, ननकाना साहब रवाना किया जा रहा है, जहाँ इनके साथ सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त किए गए हैं। सिख यात्रियों के पाकिस्तान में क़याम के दौरान उनका तमाम क़याम, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल की सहूलियत
उनको मुफ्त फराहम की जाएंगी। 9 नवंबर को सिख यात्री करतारपुर राहदारी में शरीक होंगे, जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने करना है। यहाँ सही। ये बात बताना बाबा जरूरी गुरु है। नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारतीय सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। काजी नदीम इकबाल, इस मुतालिक आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और पंचायत की हद बंदी होनी है, उस हद बंदी के अंदर ताकि जितनी भी नेबरहुड कौंसल और विलेज कौंसल बननी है उसकी जो हद बंदी कर ली जाए ताकि उसका तरीक़ाकार भी वज़े हो सके। इसके साथ साथ पंजाब भर में 455 मकामी हुकूमतें बनेंगी। पंजाब म्यूनसिपल सर्विस प्रोग्राम का अगला जो एजेंडा था, पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम में रू बदल का फ़ैसला किया और इस फैसले के मुताबिक 24 अरब रुपया लोकल गवर्नमेंट को फौरी तौर पर उसकी मंजूरी दी गई कि वो 24 अरब से पूरे पंजाब के अंदर हर यूनियन कौंसिल की लेवल के ऊपर तरक्याती काम इस फाइनेंशियल ईयर में मुकम्मल करेंगे। लिहाजा ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हम पूरे पंजाब के अंदर शुरू करने जा रहे हैं और तमाम यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर एक बजट रखा गया है और उस बजट को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा रोड की रिपेयर, मेंटेनेंस, पैच वर्क, वाटर सप्लाई स्कीम, सीवरेज वगैरह वगैरह, इन तमाम के लिए, ताकि एक डेवलपमेंट की जो एक्टिविटी लोकल गवर्नमेंट के इदारे ना होने की वजह से रुकी हुई थी उसको फौरी तौर पर पंजाब गवर्नमेंट ने मंजूरी दिया कि उसको शुरू किया जाए और 24 अरब रुपए के फ़ंड जो हैं उसकी मंजूरी दी गई है। एक जो और काम किया गया उसकी मैं जो एजेंडा नंबर 7 था वो था हेरिटेज एंड अर्बन रीजनरेशन इन लाहौर, टूरिज़म डिपार्टमेंट लाहौर फोर्ट एंड इट्स बफर जोन। इस हवाले से भी एक सूबाई काबीना के सामने प्रपोज़ल पेश की गई कि फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो इस पे तकरीबन 25.851 मिलियन डॉलर जो है इसके लिए सॉफ्ट लोनिंग करने जा रही है, जिसकी मंजूरी दी गई और जिसके अंदर 0.360 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डॉलर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डालेगी, 0.360 मिलियन डॉलर। सो ये 26.2 मिलियन डॉलर का टोटल प्रोजेक्ट होगा और वॉल सिटी के अंदर जो है इसकी रेनोवेशन और बाकी मामलात के बारे में चीज़ें की गई हैं। इससे शाही किले के अतराफ़ में वाक़े इलाके को खूबसूरत भी बनाया जाएगा। अकबरी गेट जो है दरवाज़ा वो भी खोला जाएगा, न्यू फोर्ट म्यूज़ियम बनेगा, सिख गैलरी की तज़ीनो और आइश की जाएगी और इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी से जो मैंने अभी आपके सामने फ़िगर रखी है 25.8 मिलियन डॉलर जो है वो सॉफ्ट लोनिंग होगी, उसमें कुछ पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसमें डालेगी। इसी तरह एक और एजेंडे पर आइटम थी, एजेंडा आइटम नंबर 8, उसमें MOU टू बी साइंड बिटवीन अज़रबैजान एंड लाहौर पाकिस्तान। आगे बढ़ें। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में इजाफे की वजह से आवाम परेशान हैं। पंजाब से आटे की तरसील पर पाबंदी आयद करने के बाद सूबे में आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है और आटे के बहरान का भी खदशा है। बात करेंगे इरफान मूसाज़ई से। जी इरफान, बताइएगा क्या सूरत हाल है मार्केट में आटे की? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में और बिलखसूस पेशावर में आटे का बहरान पैदा हो गया है, जिसकी वजह से कीमतों में एक बेतहाशा इजाफा हो गया है। 2 महीने पहले 20 किलो तेला जो था वो 730 रुपये में मिलता था, अब वही तेला जो है वो 1000 और 1030 रुपये तक मिलता है, जिसकी वजह से जो गरीब आवाम है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो होल सेल डीलर्स है उनका ये कहना है कि चूँकि पंजाब से एक माह कबल जो है वो आटे की तरसील जो है वो बंद हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आटे का बहरान पैदा हो गया है, उसी वजह से जो है वो कीमतें ज़्यादा हुई है। खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा होलसेल रामपुरा मार्केट है, यहाँ पर ज़्यादातर जो आटा इस्तेमाल किया जाता है और सूबे के दूसरे अजला को सप्लाई किया जाता है वो पंजाब का ही आटा है, इसी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ था। तो अब अगर पंजाब हुकूमत ने ये पाबंदी ख़त्म कर दी तो यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आटे की जो कीमतें हैं वो कम हो जाए। जी
सरवर कौनैन आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाने के लिए हैदराबाद में तैयारियां जारी हैं। बच्चे हों या बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से मोहम्मद वकास। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत को मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए शहरी नक्शे नालैन पाक, बैजेस और सब्ज परचमों की खरीदारी में मसरूफ हैं। रबीउल अव्वल जो है ना बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह झंडे लगाते हैं, चरागां करते हैं, क्योंकि ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन पैदा हुए थे, उनकी विलादत का दिन है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बैजेस लिए हैं जो अभी से इन्होंने पहनना शुरू कर दिए हैं ताकि 12 रबीउल का पता चले लोगों को कि जश्न मिलादुन नबी हम इस तरह मनाते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शहर में सब्ज झंडों, बैजेस और नालैन पाक समेत दीगर सजावटी अशिया की फरोख्त का सिलसिला जारी है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी तैयारियों में मसरूफ हैं। मैं 12 रबीउल बड़ी धूमधाम से बनाऊंगा, बैजेस खरीदूंगा और कपड़े लूँगा और अपना घर झंडियों से सजाऊंगा। आशिकान रसूल का कहना है कि वो जश्न विलादत को पहले से ज्यादा जोशो खरोश के साथ मनाकर आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार करेंगे। कैमरामैन साजिद खान के साथ मोहम्मद वकास, 92 न्यूज़, हैदराबाद।